हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप सबको पता होगा कि मार्च महीने में यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है। और मैंने जहाँ तक अनुभव किया है कि जो है एग्ज़ाम में बहुत आसान आसान क्वेश्चन लोगों के गलत हो जाते हैं। मैंने सोचा है कि कुछ प्रैक्टिस सेट के रूप में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएँ, और उसी का एक ये पहला पार्ट है। तो आप लोग देखो और एक्सपीरियंस करो कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, उसको प्रिपेयर कैसे करना है। तो यहाँ पहला प्रश्न है कि भारतीय मूर्तिकला एवं चित्रकला का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखा है। पुस्तकों के बारे में भी आता है, तो राइटर्स के बारे में पूछता है। तो ये प्रश्न है जो है, भारतीय मूर्तिकला एवं चित्रकला का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो इसका रचना जो है ईवी हैवेल ने किया था। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। और ईवी हैवेल ने इसकी रचना जो है 1908 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, इंडिया एंड मॉडर्न आर्ट। इंडिया एंड मॉडर्न आर्ट के लेखक कौन हैं। तो इंडिया एंड मॉडर्न आर्ट के लेखक डब्ल्यू जी आर्चर हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, द बंगाल पट के लेखक कौन है। तो द बंगाल पट के लेखक आपके ईवी हैवेल हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, दी पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग किसकी पुस्तक है। दी पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग जो है कार्ल खंडेलवाल की पुस्तक है। कार्ल खंडेलवाल ने 1958 में इसकी रचना की थी। अगला प्रश्न है, उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण कहाँ मिलते हैं। पहला ऑप्शन है बेल्लारी, दूसरा है सिंघनपुर, तीसरा मिर्ज़ापुर और चौथा इनमें से सभी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जो चित्रों की खोज हुई थी वो उत्तर पाषाण काल या नवपाषाण काल में ही हुई थी। ठीक है, तो ये सारे जो है चौथा ऑप्शन इसका सही होगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं। तो भीमबेटका से जो है लगभग 600 गुफाएं प्राप्त हुई हैं और 275 अभी फिलहाल शेष हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस वेद में चमड़े पर अग्नि के देवता के चित्र का उल्लेख है। तो ऋग्वेद में जो है अग्नि के देवता के चित्र का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, बाघ गुफाओं को किस नाम से जाना जाता है। बाघ गुफाओं को जो है पंच पांडव गुफा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, तलगिरीश्वर मंदिर किस राजा ने बनवाया था। तो तलगिरीश्वर मंदिर जो है नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, एलोरा की 32 नंबर गुफा को किस नाम से जाना जाता है। एलोरा की 32 नंबर गुफा को इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, हिमालयन आर्ट के लेखक कौन है। हिमालयन आर्ट के लेखक हैं जेसी फ्रेंच। इन्होंने 1930 या 31 में इसकी रचना की थी। अगला प्रश्न है, जोगीमारा गुफा की लंबाई कितनी है। तो जोगीमारा गुफा की लंबाई जो है 6 फीट है तथा इसकी चौड़ाई और ऊंचाई जोगीमारा गुफा की लंबाई 10 फीट है तथा इसकी चौड़ाई और ऊंचाई जो है 6-6 फीट की है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति कब हुई थी। तो अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति 1908 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, अजंता में कितने प्रकार की रेखा शैली का प्रयोग हुआ है। तो रेखाओं में 20 प्रकार की रेखाओं का प्रयोग हुआ है अजंता में। अगला प्रश्न है, अजंता के चित्र किस प्रकार की सतह पर निर्मित है। तो अजंता के चित्र जो है भित्तियों पर बने हुए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, बोधिसत्व पद्मपाणि नामक चित्र किस गुफा में स्थित है। तो बोधिसत्व पद्मपाणि नामक चित्र जो है अजंता की गुफा संख्या 1 में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार का रंग अधिक प्रयोग किया गया है। तो बूंदी शैली के चित्रों में
सोने चांदी के रंगों का अधिक प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति जौनपुर से प्राप्त हुई है। उस समय उसके राजा, वहाँ के राजा हुसैन शाह शर्की थे, और 1467 और 1465 और 67 में कल्पसूत्र की प्रति जौनपुर से प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, हिंदू व्यू ऑफ आर्ट नामक पुस्तक किसने लिखा है? हिंदू व्यू ऑफ आर्ट नामक पुस्तक डॉक्टर मुल्कराज आनंद ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, रेखावली ग्रंथ किसने लिखा है? तो रेखावली ग्रंथ की रचना जो है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने किया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ये 20 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट था। अब इसका पार्ट 2 पार्ट 3 आगे करके अपलोड करेंगे, और उसमें लगभग 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट तैयार करेंगे, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, धन्यवाद।